हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग रीजनिंग के टॉपिक में चल रहे हैं, जिसमें आकृति विभाजन का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। आकृति विभाजन में हम लोगों ने बहुत सारे क्लासेस देख ली हैं। लगभग 13-14 वीडियोस हम लोगों ने इसमें अभी देखे हैं आकृति विभाजन में, जिनमें से दो चीज़ें हम लोगों ने मूल रूप से पढ़ी हैं। एक तो त्रिभुज की गणना करना, कि किसी आकृति में त्रिभुजों की गणना करना, कितनी होते हैं त्रिभुज ये जानना हमने उन्हें सीखा। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा वर्ग कितने होते हैं, किसी मतलब चतुर्भुज आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होती है उसको हम लोगों ने देखा है। साथ ही साथ अब हम लोग इसमें स्टार्ट किए हैं कि किसी आकृति में, चतुर्भुज आकृति में आयत की संख्या ज्ञात करना। तो लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने देखा था उसमें हम लोगों ने देखा था कि जितने भी वर्ग होते हैं वो सभी आयत में काउंट किए जाते हैं, और सभी आयत जो है वर्गों में काउंट नहीं होते हैं। तो चूंकि हम लोग आयत पढ़ रहे हैं तो इसमें सभी वर्ग काउंट होते हैं। तो पहला वीडियो जो हम लोगों ने देखा था उसी के क्रम में आज टाइप 2 उसी से रिलेटेड है। टाइप 2 का मीन्स ये है कि जो टाइप 1 हम लोगों ने इसका देखा था, यानी पार्ट टाइप 13 का जो पार्ट देखा था उसमें हम लोगों ने लिया था क्लासेस में कि जो है कॉलम रो के बराबर नहीं हुआ करते थे। उसमें होते थे कॉलम रो के बराबर नहीं हुआ करते थे, डिफरेंट हुआ करता था, या कॉलम ज़्यादा होता था या रो ज़्यादा होता था, कोई एक मतलब समानता नहीं होती थी। आज हम लोग इसी क्रम में चल रहे हैं, हम उसी पार्ट में ही इसको रखते हैं। उस पार्ट में रखने के उपरांत हम इसको देख रहे हैं कि इसमें कॉलम और रो बराबर होंगे। कॉलम और रो बराबर होने से क्या होगा, बस थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। हालांकि हम लोगों ने उसी क्रम में जो देखा था क्वेश्चन, उसी प्रकृति के आधार पर है ये क्वेश्चंस, और इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को, और कैसे उससे समानता है इसको भी जानते हैं। देखिए इसमें होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि जो ऊपर नीचे की संरचना होती है वो रो होती है, और जो दाएं बाएं की संरचना होती है वो कॉलम होती है। तो ये कॉलम और रो, तो देखिए यहाँ पर कॉलम रो बराबर हैं इस वाली आकृति में। इसमें भी देखिए कॉलम और रो बराबर हैं, बिल्कुल कॉलम और रो बराबर हैं। यहाँ पर भी देखेंगे तो कॉलम और रो बराबर है। तो अंतर सिर्फ इतना है इसमें कि उस वाली संरचना, इसके पहले वाली जो क्लास थी हम लोगों की, उसमें कॉलम रो बराबर नहीं थे। तो अंतर तो कुछ नहीं आना है, क्वेश्चंस उसी तरह से होंगे, बस ये थोड़ा सा आपको समझने की बात है। कॉलम और रो यहाँ बराबर होंगे। तो इसको जैसे मैंने उस संरचना में बताया था, सेम उसी तरीके से इसको यहाँ पर भी सॉल्व करना होगा। सेम उसी तरह से सॉल्व करना होगा, ठीक है। सेम उसी तरह का सॉल्व करने का मतलब है, पहले वाले में क्या था हम लोगों ने देखा था कि कॉलम इंटू रो का प्रोसेस हम लोगों ने देखा था। क्या होता था, इसको ऐड कर लेते थे, यानी कि 1 और 2 3 हो जाता था, और 1 और 2 3 हो जाता था, तो 3 त्रिक का 9 हो जाता है। यही चीज़ यहाँ पर भी होगी, बस अंतर क्या होगा, कॉलम रो बराबर होगा, ठीक है। और सॉल्व करने की विधि में कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कॉलम कितने हमारे हैं, 3 हैं, और रो भी हमारे 3 है, तो 3 इंटू 3 होता है, क्योंकि इसका आयतों की जो गणना करते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई कर देते हैं इसमें। कॉलम इंटू रो होता है, कॉलमों की संख्या इंटू रो की संख्या जितनी है उसका आपस में गुणा कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है इसमें भी दोस्तों, 3 त्रिक का 9। यहाँ पर क्या है, 9 आपके आयत है इसमें, ठीक है। 9 आयत हैं, पहले वाले क्वेश्चन में 9 आयतों की संख्या। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो इसको भी ऐड आपको करना ही होगा। इसमें आप देखेंगे 3 और 2 5 1 6, यानी कि 6 यहाँ पर कॉलम हो गए, और फिर यहाँ पर 6 रो ही हो जाएंगे। इसी तरह से देखिए 3 2 5 1 6, तो 6 36, यहाँ पे 36 क्या हो जाएंगे, 36 आयत हो जाएंगे दोस्तों इसमें। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉलम इंटू रो होता है, तो कॉलम इंटू रो बराबर 6 हो जाएंगे, 6 36 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की विधि का प्रयोग कर रहे हैं। और इसमें क्या विधि कर रहे हैं, मैं एक बार और भी थोड़ा सा और सरल कर देता हूं। जो क्लासेस पहली बार देख रहे हैं इन सभी को ऐड किया जाता है दोस्तों, और जब इसको ऐड करेंगे तो 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ पर 10 क्या हो गया, कॉलम हो गया, और इसके अलावा यह भी उसी तरह की संख्या है, तो यह भी 10 हो जाएगा आपको। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 1 + 2 + 3 + 4, ये इतना ब्रैकेट में करेंगे, इनटू कर देंगे 1। फिर यह भी संरचना देखिए, रो को भी देख लीजिए, कोई भी पहले और आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कोई आंसर में परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि कॉलम और बराबर रो है, या रो पहले कर ले पहले कॉलम कर लें, किसी को कोई अंतर नहीं होने वाला है इसमें। तो आपका 10 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे इंटू 10 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, तद्धामेशो, ठीक है, 100 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों इसकी संख्या देख लेंगे, तो इसमें भी आपको वही करना होगा। क्या करना होगा, बिल्कुल इस एक दूसरे को आपस में जोड़ देना होगा। 5 4 9 3 12 2 14 1 15, यहाँ 15 आपका कॉलम हो गया, तो 15 आपका रो भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 × 15, ठीक है,
तो 15 दहाम 150 होता है, और 15 दहाम 150 जब हो जाएगा तो 750 इसमें हो जाएगा आपका। आप इसमें से कर लेंगे ऐसे, देखिए 25 हो जाएगा, 5 का नम 5 2 7 हो जाएगा, ठीक है। 15 25 75 ऐसे भी आप कर सकते हैं, फिर 15 का नम 15 हो जाएगा आपका, ठीक। तो आपका हो जाएगा 5 और 7 5 12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 225, ठीक है। कितना हो जाएगा 225 आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आपने देखा दोस्तों कि जब आपको आयतों की संख्या निकालनी हो और कॉलम रो समान हो तो किस तरह से करते हैं, और जब कॉलम या रो भिन्नता रहती है तब भी उसी तरह से क्वेश्चन करते हैं, इसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। तो ये आगे का क्रम था, इसी कारण से इसको हम लोगों ने टाइप न दे करके नाम इसको पार्ट 2 कर दिया। टाइप 13 के अंतर्गत ही हमारा ये सेगमेंट है, और उम्मीद है ये सेगमेंट भी बिल्कुल आपको बहुत, जैसे कि इसका अगला वाला सेगमेंट था वो आपको आसानी से समझ में आया था, सेम उसी तरह से इसमें क्वेश्चन थे, बस इसमें कॉलम और रो समान थे। दोस्तों ऐसे ही मेहनत करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों अपना खूब ख्याल रखिए, खूब पढ़ाई करिए। जय हिंद।